तो हेलो प्रणाम। मैं सब स्टूडेंट बाबू और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का एक छोटा सा टॉपिक दैट्स योर बर्नौली प्रिंसिपल। तो ये बाबू आओ अब हमें चचवे कर लेते हैं। तो पेड़वा के ऊपर है तो हाइट पे है तो उसके अंदर है पोटेंशियल एनर्जी, पर जैसे ही खोद देंगे तो गिरेगा नीचे और ये क्या हो गया? ओहो अनेरा का पारा फूटा। स्ट्रीमलाइन का क्या मतलब होता है? स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है भेड़ चाल। देखो भैया बर्नौली प्रिंसिपल को किताबों में बड़ा जलेबी की तरह सीधा लिख दिया गया। लिखने वाले तो लिख दिए हैं कि अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो नॉन विस्कस फ्लूइड सच आइडियल केस एंड हेंस द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अंडरस्टैंडिंग 0% एंड अंग्रेजी 100%। तो क्या हम भी उसी किताब की भाषा में पढ़ें? ना 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 ना, हम इसका बिल्कुल चीर हरण करके पढ़ेंगे, मतलब अपने दिल से कॉन्सेप्ट निकाल के तुम्हारे दिल में धर देंगे, बात खत्म। देखो अगर बर्नौली को अपने भाषा के ढांचा में उतारा जाए तो सीधा सा कह देंगे कि अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसमें टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, अगर वो स्ट्रीम लाइन है तो। स्ट्रीम लाइन का क्या मतलब होता है? स्ट्रीम लाइन का मतलब होता है भेड़ चाल। भेड़ चाल स्ट्रीम लाइन ऐसा समझो कि एक पार्टिकल है, वो अगर सीधा चल दिया तो उसके पीछे चलने वाले पार्टिकल धड़ 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 उसी के पीछे पीछे चले जाएंगे। उसी तरह से उसके पैरेलल में एक पार्टिकल चल रहा है तो उसके पीछे 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 चले जाएंगे और पैरेलल में चले जाएंगे। तो ऐसे अगर चल रहा होगा फ्लूइड तो उसको कहा जाता है स्ट्रीम लाइन, मतलब कि एक दूसरे से पार्टिकल इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं तो इसको कहा जाता है स्ट्रीम लाइन फ्लो। जैसे भेड़िया ने धड़धड़ा के चली जाती वैसे चलता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो अगर ऐसा फ्लो होगा तो उसमें टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप दो पॉइंट ले लीजिए जहां पे ये स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। वहां पे टोटल एनर्जी जो पॉइंट ए पे होगी वही टोटल एनर्जी पॉइंट बी पे भी होगी। अभी टोटल एनर्जी क्या है? अब देखो कोई भी स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है तो उसमें कितनी एनर्जी लग सकती है? पहला, अगर वो फ्लो कर रहा है तो उसमें एक प्रेशर भी लगेगा तो प्रेशर एनर्जी। दूसरी बात कि अगर वो किसी हाइट पे चढ़ रहा है, उतर रहा है तो उसकी वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। और तीसरी बात कि अगर वो फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब उसमें वेलोसिटी भी है और वेलोसिटी की वजह से आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये तीनों एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे कांस्टेंट रहेगा। इसी को कहा जाता है बर्नौली प्रिंसिपल। तो ये प्रेशर एनर्जी क्या होती है? प्रेशर इनटू वेलोसिटी, प्रेशर एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी किसी वेट की वजह से कितने हाइट पे है उसको कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी, तो mgh। और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। और इन तीनों एनर्जी को अगर हम सम करेंगे तो वो जो पॉइंट ए पे होगा वो उतना ही होगा पॉइंट बी पे ही, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सेम रहेगा। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है वही पॉइंट बी पे भी हो, जो यहाँ पे काइनेटिक है वो वही पॉइंट बी पे हो। इंडिविजुअल वेरी करेगा, लेकिन जब टोटल करेंगे, समेट के ले जाएंगे पॉइंट ए वाला और पॉइंट बी वाला, तो वो सेम होगा। इंडिविजुअल चेंज कर सकता है। अच्छा ठीक है, एक बात समझ में आ गई कि पॉइंट ए पे जो टोटल एनर्जी होगा वही पॉइंट बी पे भी होगा। तो इस पे तुमसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि तुम बताओ कि ये जो बर्नौली का थ्योरम है ये किस बेसिस पे है, किस बेसिस पे? तो इट्स बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बर्नौली थ्योरम इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अरे सारी एनर्जी कंजर्व रह रही है, पॉइंट ए पे जो है वही पॉइंट बी पे है, तो ये कंजर्व ही तो है। और कंजर्व का क्या मतलब होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अरे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जो कभी पोटेंशियल है वो काइनेटिक में बदलेगी, जो काइनेटिक है वो कभी पोटेंशियल में बदलेगी। तो ये आपस में घट बढ़ सकता है, लेकिन टोटालिटी जब करेंगे तो जो पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वही पॉइंट बी पे भी होगा। अच्छा ठीक है, समझ में तो आ गया लेकिन मजा नहीं आ रहा। अच्छा मैंने तो आके मजा लिया वाली, ठीक है। अब हमारे चचवे कर लेते हैं। जैसे ही पपीता मार रहे हैं तो पेड़वा के ऊपर है तो हाइट पे है तो उसके अंदर है पोटेंशियल एनर्जी, पर जैसे ही खोद देंगे तो गिरेगा नीचे और ओहो अनेरा का पारा फूटा। अच्छा ठीक, जब वो पपीतवा ऊपर था तो उसके हाइट पे था, तो हाइट पे है तो हाइट की वजह से उसमें है पोटेंशियल एनर्जी, पर जैसे जैसे गिर रहा है तो उसमें आ रहा है वेलोसिटी, और वेलोसिटी आएगा तो उसमें आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो एनर्जी पहले पोटेंशियल एनर्जी में थी अब वो बदल के काइनेटिक में चली जा रही है। तो यही तो है एनर्जी कंजर्वेशन की एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, यानी पोटेंशियल से अब
काइनेटिक में चली गई, पर एनर्जी बाहर से नहीं आई, तो इसी को कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सो बर्नौली प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बात समझ में आया? अच्छा ठीक है, ये बात तो बड़ी शानदार थी और समझ में भी आ गई। पर क्या होगा अगर ये जो फ्लो है वो हॉरिजॉन्टल कराते, मतलब किसी हाइट पे लेके जा रहे थे, हाइट में वेरिएशन आ रहा था, पर हाइट में अब वेरिएशन ना रखें, सिर्फ सपाट एकदम हॉरिजॉन्टल रख दें, मतलब हाइट सेम हो जाएगा। तो अगर हाइट सेम हो जाएगा तो जो पॉइंट ए पे हाइट है वही पॉइंट बी पे है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से आ रही है वो निग्लिजिबल यानी काट दी जाएगी। तो अब सिर्फ दो एनर्जी बचा, एक प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे तुमको सिर्फ दो ही चीज दिख रहा है, एक प्रेशर दिख रहा है और काइनेटिक में वेलोसिटी दिख रहा है। तो यहाँ पे बर्नौली साहब एक खूबसूरत सा रिलेशन देते हैं कि जो प्रेशर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी। सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब इसके बाद तुम्हारे दिल दिमाग में एक सवाल उठ सकता है कि ये जो बर्नौली प्रिंसिपल कह दी कि प्रेशर वेलोसिटी के उल्टा होगा, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल बात ही है या फिर इसका सच में कहीं रियल लाइफ में यूज होता है? अरे बबुआ, इसका यूज तो तमाम जगह होता है। अगर कहीं छप्पर उधिया गया घर का, वहां इसका यूज होगा। कहीं फ्लाइट उड़ान भरी, वहां इसका यूज होगा। अभी नेपाल के नेता होता भागे हैं, वहां इसका यूज है। इसका यूज हर जगह है जहां पे वेलोसिटी तुम्हें दिखाई देगा। सो डोंट यूज दैट वर्ड दैट बर्नौली प्रिंसिपल इज जस्ट थियरी एंड इट्स ओनली फॉर बुकिश पर्पस। नो, आई विल शो यू द लॉट्स ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल व्हिच रन्स ऑन द बर्नौली प्रिंसिपल। तो इसमें जो सबसे पहला हम एप्लीकेशन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वो फ्लाइट में है। जब फ्लाइट उड़ती है तो उसमें बर्नौली प्रिंसिपल का क्या योगदान होता है? देखो, जब फ्लाइट उड़ती है ना तो उसका डिजाइन ही कुछ, उसके विंग का डिजाइन ऐसा किया जाता है कि जो उसका पंख होता है वो नीचे से फ्लैट होता है, सपाट एकदम चिकन, ऊपर से ऐसे मुड़ा होता है बेन नियर। तो ऊपर जब उठा है और नीचे सपाट है तो क्या होगा? अगर वो फ्लाइट चल रही है तो हवा को काटती हुई जाएगी, और हवा जो नीचे से आएगा उसको कम डिस्टेंस तय करना होगा, जो ऊपर से आएगा उसको ज्यादा डिस्टेंस तय करना होगा। और दोनों तो सेम टाइम पे चल रहे होंगे, तो एक जगह ज्यादा टाइम लग रहा है, एक जगह ज्यादा डिस्टेंस तय हो रहा है सेम टाइम पे, और एक जगह कम डिस्टेंस तय हो रहा है सेम टाइम पे। मतलब ऊपर वाली जो होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी और जो नीचे जा रही है उसका स्पीड कम होगा। तो जब ऊपर वेलोसिटी बढ़ गया तो प्रेशर घट जाएगा, और नीचे वेलोसिटी कम है तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा। तो नेट प्रेशर जो ऊपर का लगेगा, इसलिए फ्लाइट जब उड़ती है तो उसे ऊपर बैलेंस करते हुए प्रेशर लगता है, बर्नौली प्रिंसिपल। इसका मतलब किसी भी प्लेन या फिर जेट को अपना प्रेशर बैलेंस करके उड़ना होगा तो एक सर्टेन स्पीड की जरूरत होगी। इसीलिए ये रेस्क्यू करना होता है तो प्लेन और जेट नहीं जाता है, हेलीकॉप्टर जाता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर में खुदे का पंखा लगा होता है, तो घूम के अपना प्रेशर बैलेंस कर लेगा। क्योंकि रेस्क्यू करने जाओगे, हो सकता है कहीं बाढ़ उड़ आया हो, या फिर किसी को खाना देना है, या फिर किसी को डूब रहा है उसे निकालना है, तो वहां पे आपको थोड़ी देर के लिए रुकना होगा। तो रुकने के लिए आपको प्रेशर बैलेंस करने के लिए, इसलिए उसमें पंखा होता है, तो वो अपना प्रेशर बैलेंस कर ले। पता चले कोई अगर जेट लेके चला गया रेस्क्यू करने, तो या तो रुकबे नहीं करेगा, अगर रुक गए तो पता चले कचकचैले भीतर डूब गए पानी में, बाढ़ गई ना, 9 हाथ का पग हो लगे, गए हो बचाने, खुद डूब डाब के चली आए। अभी नेपाल के नेता होता सब भागे हैं, तो कैसे भागे हैं? प्लेन जेट से थोड़ी भागे, हेलीकॉप्टर से उन्हें भगाया गया, रस्सी से झूल झाल के कैसे वो भागे। अब पता नहीं कौन कह रहा था कि नेपाल की सरकार गिर गई, गिरी थोड़ी है, वो तो उड़ गई, हेलीकॉप्टर से भागे सब, उड़ी है, गिरी नहीं है। और भी इसका तमाम यूज है। जैसे तुमने देखा होगा कि आंधी वांधी आता है तो घर का छप्पर ऊपर उड़ के चला जाता है, तो यहाँ पे भी बर्नौली लग रहा है। देखो क्या होता है कि जब आंधी चल रही है तो वहां की हवा की वेलोसिटी बढ़ गई, जब वेलोसिटी बढ़ गया प्रेशर घट गया, तो ऊपर प्रेशर घट गया, बाकी भीतरा थोड़ी बढ़ा है, तो भीतरा प्रेशर बढ़ गया, तो भीतरा से उठा के फेंक देगा। इसके बाद अगर तुम कागज को टुकड़ा को लेके अगर ऐसे फूकोगे, तो ऊपर से जब फूकोगे तो वो नीचे जाने के बजाय नीचे से ऊपर आएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि तुम ऊपर फूक रहे हो तो उसका ऊपर वेलोसिटी बढ़ गया, प्रेशर घट गया, पर नीचे से प्रेशर बढ़ जाएगा, तो वो प्रेशर नीचे वाला ऊपर ही से फेंक देगा। ऐसे अगर दो पेज को अगर साइड में ले लिए तो उसके बीच में जब तुम फूकोगे तो दूर जाने के बजाय चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में वेलोसिटी बढ़ गई, प्रेशर घट गया, पर साइड से प्रेशर जाके चाप देगा। तो ये बर्नौली का प्रिंसिपल हमें आसपास अपने सराउंडिंग में हमेशा देखने को मिलता रहता है। तो बस यार आज के लिए इतना ही, एंड आई होप एंड बिलीव कि आपको यहां तक बात समझ में आया होगा। सो बी कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। राधे राधे।